नमस्कार, मैं हूं रिचा। आज हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में चुनावी जोर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के लिए पालघर में रैली कर रहे हैं। सीधे चलते हैं इस रैली में। किसी न किसी कारण से या तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे या इनको जेलों में बंद कर दिया गया था। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग 3-3, 4-4 साल से विदेशों की जेलों में सड़ रहे थे। कोई जवाब नहीं दे रहा था। हिंदुस्तान के गरीब परिवार दिल्ली सरकार के दरवाजे खटखटा रहे थे कि हमारे बच्चे नौकरी करने गए थे, मजदूरी करने गए थे। कोई टर्नर था, कोई फीटर था, कोई प्लम्बर था, कोई वायरमैन था। गरीब परिवार के लोग, पता नहीं बच्चे कहां गए। 3 साल हो गए, कोई अता पता नहीं चलता है। भाइयों, सरकार बनने के 100 दिन के भीतर भीतर इन विदेशी ताकतों से बात की, भारत के नौजवानों की चिंता जताई, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं वो सारे नौजवान भी अपने घर वापस आ गए, सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। भाइयों बहनों, जो लोग हमारा हिसाब मांग रहे हैं उनको कभी न मछुआरों की याद आई, न गरीब परिवार की बेटियों की याद आई, न गरीब मां बाप के बेटे जेलों में सड़ रहे थे उनकी याद आई। अगर चिंता की तो हमने की है भाइयों, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों, अब ये पालघर जिला अपना पालने में झूल रहा है। मुझे बताओ भाई, बच्चा अस्पताल में पैदा हो लेकिन बाद में तो बड़ा आप ही को करना पड़ता है ना, देखभाल आप ही को करनी पड़ती है ना, उसका ख्याल आप ही को रखना पड़ता है ना, कि डॉक्टर रखता है? आप ही को रखना पड़ता है ना। तो अब पालघर का जन्म हो चुका है, उसको बड़ा कौन बनाएगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार से कोई बड़ी सरकार है जो इसकी देखभाल कर पाए, इसकी चिंता कर पाए? मैं आपको वादा करता हूं, ये नया जिला बना है, उसे बहुत सी चीजों की जरूरत होगी। उसको विकास के लिए बड़ी गंभीरता से कुछ काम करने पड़ेंगे। आप महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना दीजिए, पूर्ण बहुमत वाली। पालघर को भले अभी अभी पैदा हुआ जिला है, लेकिन महाराष्ट्र से अच्छे जिलों में उसको लाकर का खड़ा दे करने का काम हम करेंगे। ये पालघर जिला ऐसा है जहां सागरी लोग भी है, नागरी लोग भी है और डांगरी लोग भी है। मेरे आदिवासियों का कल्याण, भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की सरकार देश आजाद हुआ तब से बनी है कि नहीं बनी है? पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने थे कि नहीं बने थे? इंदिरा गांधी ने राज किया कि नहीं किया? राजीव गांधी ने राज किया कि नहीं किया? पर्दे के पीछे सोनिया बेन ने राज किया कि नहीं किया? सबने किया ना। मुझे बताइए, ये हमारा आदिवासी समाज पहले था कि नहीं था? जरा जोर से बताइए, आदिवासी समाज पहले था कि नहीं था? देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा तब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने आजादी का जंग लड़ा था कि नहीं लड़ा था? प्रभु रामचंद्र जी की मदद आदिवासियों ने की कि नहीं की?
छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई में आदिवासियों ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? इतने सालों से आदिवासी है, लेकिन कभी कांग्रेस की सरकार को आदिवासियों की याद आई थी क्या? भाइयों बहनों, 50 साल तक कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया, अलग बजट नहीं तय किया, अलग मंत्री नहीं बनाया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी। हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी, जिस सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, आदिवासी को ही उसका मंत्री बनाया, सरकारी खजाने से आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट बनाया। और भाइयों बहनों, इस बार भी बजट में हमने वन बंधु कल्याण योजना के तहत निश्चित समय सीमा में आदिवासियों के कल्याण की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसका लाभ यहां के मेरे आदिवासी भाइयों को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, नगरों में भी हम मुंबई के निकट है, कितना विकास हो सकता है। यहां के लोगों को अगर अच्छे से रेल का नेटवर्क मिल जाए तो यहां के नौजवान को रोजगार के लिए कहां पर भी पहुंचना है तो आराम से पहुंच करके रात को घर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, हमारा एक सपना है, 8 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए अपना जीवन दे दिया, फांसी के तख्त पर लटक गए, जवानी जेलों में काटी, कितने कितने कष्ट झेले। उन महापुरुषों ने हमें आजादी किसके लिए दिलवाई थी? ये आजादी अमीरों के लिए नहीं है, ये आजादी धन्ना सेठों के लिए नहीं है, ये आजादी बड़े बाबुओं के लिए नहीं है, ये आजादी गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, उनका कल्याण करने के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया है कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर न हो, ऐसा एक भी परिवार न हो। आजादी के बाद गरीब परिवार को रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बताइए, घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, और घर कहने के लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं, मेरा सपना है ऐसा घर हो जिस घर में बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नजदीक में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो, बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए तो पास में अस्पताल हो, ऐसा घर उसको मिलना चाहिए। और इस काम पर मैं, भाइयों बहनों, अब तो जगह नहीं है, आप वहीं बिठाइए ना। अब मैदान ही छोटा पड़ गया, क्या करेंगे? हाँ, अब जो आए वहीं बिठाइए आप पीछे। हाँ, यहां जगह ही नहीं, कहां भेजोगे आप?
इधर भी भाई पीछे ही रोक लीजिए, जगह ही नहीं बची है। भाइयों बहनों, मैं 13 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन गुजरात में कभी सुबह 9 बजे पब्लिक मीटिंग करने की हिम्मत मैंने नहीं की। मैं सच बताता हूं, सुबह 9 बजे कोई नहीं आता। मैं हैरान हूं जी, 9 बजे इतनी बड़ी संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और यहां मछुआरों और आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाए। इन दोनों वर्गों के हितों की अनदेखी का आरोप कांग्रेस पर लगाया और साथ ही 2022 तक सबको घर देने का अपने लक्ष्य दोहराया। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और अपनी तरफ से वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री की बीजेपी के लिए।